नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ शैलपुत्री पर्वतराज यानी शैलराज हिमालय की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को हेमवती के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बैल वाहन होने के कारण माँ का एक नाम वृषारूढ़ा भी है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत कोमल और शांत है। माना जाता है कि जो भी भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करता है उसे जीवन में शांति, यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की रोचक कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और माता सती के पति भगवान शिव जी को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख माता सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को सुहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव जी को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। फिर माता सती ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री ही माता पार्वती जी हैं। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है।